कांग्रेस ने नवरात्रि पर्व के पहले दिन प्रदेश में 144 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी और इस पहली सूची में सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा सीट पर कमल सिंह चौहान को टिकट दिया गया। जहां विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद हमारी संवाददाता कमल पांचाल ने कमल सिंह चौहान से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के लिए काफी मजबूत की स्थिति में है और इस समय कांग्रेस ने जो सूची जारी की उसमें कमल सिंह चौहान का नाम आया और काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मेरे साथ कमल सिंह चौहान है, जश्न का माहौल हैगा, बात करते हैं उनसे, पहली प्रतिक्रिया लेते हैं, किस तरह की खुशी आ रही। ये बताइए, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, भरोसा जताया है, कांग्रेस से टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया कितनी खुशी? मैं वाकई बहुत खुश हूँ और पार्टी के वरिष्ठ नेता और शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और टिकट मुझे दिया। ये बताइए, कांग्रेस का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, 33 वर्षों से 3 दशक हो चुके हैं, बीजेपी का यहाँ विधायक बनते आ रहा है, एक लंबा है, कितनी चुनौती देखते हैं इसको आप? इस बार आष्टा से कांग्रेस पार्टी प्रचंड मतों के साथ विजय प्राप्त करेगी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आष्टा में लंबे समय से बीजेपी का विधायक जीतता आ रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे, मतदाताओं के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से आष्टा विधानसभा का मतदाता ये मन बना चुका है कि इस बार आष्टा में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है। अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है, अनुसूचित जाति पे आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है, क्या लगता है कि सामान्य ओबीसी जनरल वोट आपके कितने समर्थन में कितना साथ रहेगा? जितना पहले कांग्रेस पार्टी को सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग का वोट मिलता आया, उससे बढ़ चढ़ करके इस बार कांग्रेस पार्टी को ये वोट मिलेगा। जो परंपरागत वोट है वो तो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाना ही है, लेकिन इस बार बहुत बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग का मतदाता भी ये मन बना चुका है कि आष्टा विधानसभा में परिवर्तन होना चाहिए। 1985 में लास्ट 1985 में कांग्रेस ने यहाँ सीट ली, उसके बाद से अभी तक नहीं जीती है, तो इस बार क्या लगता है ये सीट कांग्रेस जीत पाएगी? बिल्कुल, देखिए 1998 से 2003, 2008, 2013, 2018 के पिछले 5 विधानसभा चुनावों में हम लोगों ने अलग संगठन के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मेरे स्वर्गीय भाई साहब फूल सिंह चौहान साहब ने 2 चुनाव लड़े। इसके बाद प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का निर्माण किया उनने, मैंने 3 चुनाव लड़े और बड़े पैमाने पर हमने यहाँ के जीत हार को प्रभावित किया और जो वोट हमको मिलता था वो कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट था। कांग्रेस पार्टी में पूरे कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ हम लोग और आसपास के जिलों में भी हमारी टीम थी, सारी कांग्रेस पार्टी में आई है। सब जगह तो उनका फायदा मिल रही है, लेकिन आष्टा में 101% जो कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे और भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। विकास का एक रोड मैप रहता है, आपने अपने दिमाग में क्या प्लान बनाया आष्टा के लिए, विकास के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है? सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आष्टा सीहोर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है और अनुसूचित जाति का यहाँ बाहुल्य है, रिजर्व है, लेकिन शिक्षा के मामले में आज हमने देखा 70-75 सालों में, पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सरकार भी है और यहाँ पर एमएलए भी है, लेकिन कोई भी टेक्निकल मैनेजमेंट से संबंधित या प्रोफेशनल एजुकेशन कोई संस्थान यहाँ इन जो विधायक रहे उन्होंने प्रयास नहीं किया। हम सबसे पहला ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई संस्थान बने जिससे रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्राप्त हो, जिससे हमारी बेटियाँ भोपाल और इंदौर नहीं जा सकती, आर्थिक तंगी के अभाव में या सुरक्षा के कारण हम लोग वो कोशिश करेंगे कि इस बार अगली बार वो बने, ताकि तमाम ऐसे जो गरीब बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, बेटियां हैं, पढ़ सके और रोजगार मिल सके। पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। दूसरी, आष्टा में बहुत शासकीय भूमि रिक्त पड़ी हुई है और आष्टा चारों तरफ से इंदौर भोपाल हाईवे, इधर हमारे पचोर और कन्नौज खातेगांव खंडवा लगा हुआ है, तो यहाँ अगर कोई बड़ा उद्योग आता है तो निश्चित रूप से लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हम उसका प्रयास करेंगे। किसानों की खुशहाली के लिए हम लोग और अधिक सिंचाई का साधन, उनको सिंचाई के साधन कैसे उपलब्ध हो, इन सब कामों पर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों में खुशहाली आएगी, हमारा ये मानना है। कुल मिला के कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जो भी आएगा इस जंग में हम ये
मानना है हमारा कि 100% यहाँ की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी को प्रचंड मतों से यहाँ जीत हासिल होगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से। देखिए, ये थे कमल सिंह चौहान जो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय इनका सीधा सीधा कहना है कि विकास का जो रोड में पड़ा वो शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़े प्लान के रूप में यहाँ उतारा है और बड़ी चुनौती के रूप में इस सीट को जो 33 वर्षों से बीजेपी के पास थी उस सीट का दावा कर रहे हैं कि इस बार यह कांग्रेस की झोली में जाएगी। सीहोर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप विश्वकर्मा के साथ MP न्यूज़, कमल पांचाल।